एक घने जंगल में एक सियार कई दिनों से भूखा भटक रहा था। उसने हर ओर भोजन खोजा, कभी पेड़ों के नीचे, कभी झाड़ियों के बीच, पर कुछ भी खाने लायक न मिला। भूख से उसका शरीर कांपने लगा था। वो बार बार अपनी जीभ से ओट चाटता और निराश होकर चारों ओर देखता। धीरे धीरे चलते हुए वो जंगल की सीमा पार कर एक खुले मैदान में पहुंच गया। चारों ओर शांति थी, हवा में सूखी घास की सरसराहट गूंज रही थी। सियार ने सोचा, शायद यहां कुछ मिल जाए। उसने मैदान में चारों ओर चक्कर लगाया, जमीन सूंघी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। थकान से बेहाल वो एक पेड़ की छाया में जाकर लेट गया। आंखें भारी थीं, शरीर सुन्न। कुछ ही क्षणों में वो गहरी नींद में चला गया। नींद में उसने सपना देखा। बड़े बड़े मांस के टुकड़े, रसदार फल और स्वादिष्ट भोजन उसके सामने रखा है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई, पर अचानक कुछ हुआ जिसने उसकी नींद तोड़ दी। एक तेज धम की आवाज ने सियार को जैसे बिजली का झटका दिया। वो चौंक कर उठा, उसके कान खड़े हो गए और आंखें चौंधे आ गईं। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। बस हवा की सीटी सी आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो घबरा कर इधर उधर देखने लगा। सामने फैमा मैदान खाली था। दूर दूर तक न कोई जानवर, न कोई इंसान। पेड़ों की टहनियां हवा में हिल रही थीं और उनके साए जमीन पर कांपते हुए दिख रहे थे। सियार का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बुदबुदाया, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई शिकारी तो नहीं? उसका शरीर कांपने लगा। डर के मारे उसने तुरंत दौड़ लगाई। उसकी पूंछ नीचे झुक गई और पैर कांपने लगे। कुछ दूर भागने के बाद उसने सांस ली और रुका। खुद से बोला, कहीं मैं बेवजह तो नहीं डर गया? उसने चारों ओर ध्यान से देखा। आवाज अब बंद थी। हवा फिर चली, सूखी घास हिली और उसी के साथ वही रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी, ढम। अब वो और नहीं भागा। उसने ठान लिया कि आज ये रहस्य सुलझा कर ही रहेगा। डर के बीच भी उसके भीतर जिज्ञासा जागी। वो धीरे धीरे वापस मैदान के बीच की ओर बढ़ा, हर कदम पर चारों ओर नजरें घुमाता, कानों को चौकन्ना रखता हुआ। जब आवाज तीसरी बार आई, उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, अब देखना ही पड़ेगा कि आखिर ये गूंज किस चीज की है। सियार अब पूरे ध्यान से चारों ओर देखने लगा। हवा तेज चल रही थी, सूखी घास झूम रही थी और पेड़ों की डालियां चरमराने की आवाज कर रही थीं। वो धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां से रहस्यमयी धमधम की आवाज आ रही थी। उसका दिल अब भी थोड़ा धड़क रहा था, लेकिन डर के साथ जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही थी। कई कदम चलने के बाद उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पुराना बड़ा ढोल आधा मिट्टी में दबा हुआ पड़ा था। उसकी चमड़ी धूल और बेलों से ढकी थी। हवा की झोंकों से वे बेलें ढोल की सतह से टकराती और वही तेज धमधम की आवाज पैदा करती जिसने सियार को इतना डरा दिया था। सियार कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर ठहाका मारकर हंस पड़ा। तो यही है वो चीज जिससे मैं इतना डर गया था, उसने सोचा। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर एक और विचार आया। क्या पता इसके अंदर कुछ हो, शायद कोई जानवर या खाना। उसने तुरंत अपने पंजों से ढोल को खरोचना शुरू किया। उसकी नुकीली नाखूलें चमड़ी फाड़ने लगी। फिर उसने दांतों से काटा और एक झटके में चमड़ी फट गई। सियार ने अंदर झांका। वहां न मांस था, न फल, बस खालीपन और थोड़ी सी मिट्टी। वो कुछ पल खामोश रहा, फिर मुस्कुराया। डर बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर होता है, ये कहकर उसने ढोल को छोड़ दिया और संतोष की मुस्कान के साथ आगे बढ़ गया। ढोल का रहस्य जानने के बाद सियार के भीतर नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसका मन अब शांत था। डर की जगह जिज्ञासा और समझदारी ने ले ली थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, चारों ओर नजर दौड़ाता, अपने कदमों पर भरोसा करते हुए। पीछे मुड़कर उसने देखा कि खाली ढोल हवा में झूल रही बेलों से धीरे धीरे हिल रहा था। वो मुस्कुराया और सोचा, जिससे मैं इतना डर गया था वो केवल हवा का खेल था। सियार को अब ये समझ में आ गया कि भय केवल भ्रम है। कई बार हमारी कल्पना उसे बड़ा और डरावना बना देती है। उसने अपने दिल को शांत किया और आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलते ही उसे कुछ फलदार पेड़ दिखे। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं और लाल सुनहरे फल उसकी आंखों में चमक लिए थे। उसने उतरकर मीठे फल तोड़े और धीरे धीरे खाए। पेट भर जाने पर चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा।
रात ढलने लगी, आसमान में तारे झिलमिला रहे थे और ठंडी हवा हल्की सरसराहट के साथ बह रही थी। सियार ने एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करने के लिए जगह बनाई, घास पर लेट गया और आंखें बंद की। मन में उसने धीरे धीरे कहा कि भय सबको लगता है, पर जो भय को समझकर जीतता है वही सच्चा साहसी होता है। धीरे धीरे हवा फिर चली और ढोल की वो पुरानी धम की आवाज फिर गूंजी। इस बार सियार ने आंखें नहीं खोली। मुस्कुराते हुए उसने सोचा कि अब डर उसे छू नहीं सकता। वो गहरी नींद में चला गया, शांत और प्रसन्न चित्त।